जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, यानी विदेश यात्रा से बचना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, ऐसे में और उनके ही दो मंत्री किरण रिजिजू और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये दोनों 100 से ज्यादा जजेस के साथ, वकीलों के साथ लंदन में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो भी पब्लिक के पैसे पे। जब ये बात सोशल मीडिया पर आई तो इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आपको जो है विदेश यात्रा टालनी चाहिए, दूसरी तरफ उनके ही जो मंत्री हैं वो विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या ये सच्चाई है या इसके पीछे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? हम इस पूरी खबर में फैक्ट चेक करेंगे। क्या सच में अर्जुन राम मेघवाल और मंत्री किरण रिजिजू सच में गए हैं लंदन में? क्या वो जजेस के साथ वहां जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं या ये पूरी खबर अफवाह है? शुरुआत से जानेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। लंदन में एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है सेकंड इंटरनेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप जो है वो 7 जून 2026 को होने वाली थी, यानी रविवार को, और रविवार को ये चैंपियनशिप हुई भी। अब ये जो जगह थी वो थी यूके के लंदन के साउथ हॉल की, और इसको जो ऑर्गेनाइज करवाया था वो पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो बैडमिंटन की अमृता डेके, उन्होंने, और उन्हीं की एक इवेंट कंपनी है डेका इवेंट्स। अब इसमें जो भाग लेने वाले लोग थे वो लंदन के यानी यूके के जजेस और एडवोकेट्स थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के जजेस एंड एडवोकेट्स थे, और इसमें एंट्री फीस थी 10,000 रुपये, वहीं जो विनिंग अमाउंट था वो था 5 लाख रुपए। अब ऐसे में ये इवेंट इसलिए रखा गया था कि दो देश में जो लीगल एस्पेक्ट है उसको लेकर जानकारी बढ़े, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट बढ़े, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जजेस भी अपनी पर्सनल लाइफ और इसमें इतनी बिजी रहते कि उनको अपने हेल्थ और बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। जो था स्पॉन्सर इवेंट था। अब जो इवेंट का पोस्टर था उसमें 2 चीज़ें लिखी गई थी। उसमें एक चीज़ तो इवेंट की डिटेल्स थी, और सबसे लास्ट में जो लिखा गया था डिस्टिंग्विश गेस्ट, और उन गेस्ट में नाम लिखा गया था लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल का, और दूसरा नाम था हमारे सीजीआई का। अब ऐसे में उनकी जो पुरानी तस्वीर थी, मैं पुरानी इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने इस पूरी खबर को फैक्ट चेक किया। अब 2025 में भारत में ही, दिल्ली में ही एक टूर्नामेंट हुआ था। वो टूर्नामेंट की फोटो जो थी वो किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी। वो सोशल मीडिया पोस्ट क्या था? वो 29 नवंबर 2025 का पोस्ट था जिसमें किरण रिजिजू ने खुद बताया था और कार्यक्रम की फोटो तस्वीर शेयर करके लिखी थी कि ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, अर्जुन राम मेघवाल और कई अन्य जजों के साथ खेलना यादगार रहा। और ये जजेस के बीच में बैडमिंटन चैंपियनशिप थी। ये जो पूरा टूर्नामेंट था ये नवंबर 2025 में हुआ था, और इसकी जो लोकेशन थी वो दिल्ली थी, दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम। और इस पूरे इवेंट को उन्होंने कवर किया, खुद वहाँ खेले भी उन्होंने, और उसकी तस्वीरें जो थी सोशल मीडिया पर डाली। अब ये जो पुरानी तस्वीर थी 9 नवंबर 2025 की, इसको अब लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर को वायरल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू 70 से ज़्यादा जजेस के साथ लंदन में, और लंदन में वहाँ मौज काट रहे हैं। तमाम तरह के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे नहीं, 1-2 कमेंट्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया। फिर ये तक लिखा गया कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे इवेंट को फंड किया गया है। लेकिन कोई भी ऐसा, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट को लॉ मिनिस्ट्री कभी फंड नहीं करती। और बाकायदा जिसको और जानकारी चाहिए वो RTI डाल के इस पर सवाल पूछ भी सकते हैं। अब ऐसे में ये सोशल मीडिया पर अचानक से इस तूफान आ गया, अचानक से इस पर हर कोई ट्वीट करने लगा, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको विदेश यात्रा टालनी, दूसरी तरफ इनके ही जो मंत्री हैं वो विदेश जा रहे हैं और बाकायदा बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम नहीं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे, पोस्ट आने लगे। दूसरी तरफ हमने चेक किया कि जिस तारीख को ये टूर्नामेंट था उस तारीख को किरण रिजिजू और लॉ मिनिस्टर कर क्या रहे थे। तो मैंने लॉ मिनिस्टर की प्रोफाइल खंगाली, क्योंकि हर 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट के बाद उनकी एक पोस्ट आ जाती है, वो कहाँ है, किस इवेंट में है। उनकी सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम जो है उनके हर पोस्ट को सोशल मीडिया पर डालती है। तो मैंने देखा वो भुवनेश्वर में, और ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं उनके फेसबुक पेज की है, और वो बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। भुवनेश्वर के वो दौरे पर हैं, वो उड़ीसा के दौरे पर, और वो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स में जा रहे हैं, और बाकायदा उसकी फोटो हर 2 घंटे 1 घंटे पर सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही है। तो ऐसे में तो ये जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि खुद जो लॉ मिनिस्टर है वो लंदन जाके बैडमिंटन खेल रहे जजेस के साथ, ये पूरी से पूरी तरह फेक है, और ये खबर एक अफवाह है, और जानबूझकर ये अफवाह फैलाई जा रही है। क्यों?
इनका सोशल मीडिया पेज देखने से एक बात तो साफ होती है कि लॉ मिनिस्टर कभी बाहर गए ही नहीं, वो भारत में ही है और वो ओडिशा के भुवनेश्वर में अपने दौरे पर है और लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ सबसे मिल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके जो लोकल कार्यकर्ता हैं उन सबसे मिल रहे हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पे ये फोटोज़ हैं। तो ऐसे में ये अफवाह या प्रोपागेंडा कह लीजिए क्यों फैलाई जा रही है। और देखिए लॉ मिनिस्टर की प्रोफाइल जो है अर्जुन राम मेघवाल की, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसी प्रोफाइल है जो एक नॉर्मल किसान वर्ग, किसान भी नहीं कह सकते, इनकी फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा बचपन में स्ट्रगल झेला है। पापा बुनाई का काम करते थे, तो अर्जुन राम मेघवाल जी भी उस समय बुनाई का काम करते थे और भारत के दूसरे दलित लॉ मिनिस्टर हैं। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहले कमान संभाली थी और उसके बाद ये दूसरा नाम है अर्जुन राम मेघवाल जी का। और अर्जुन राम मेघवाल जी के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म जो है 20 दिसंबर 1953 में हुआ था और बीकानेर जिला में इन्होंने अपनी पढ़ाई की जो शुरुआत की। अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी स्कूलिंग जो थी वो बीकानेर से ही की थी और बताया जाता है कि बचपन में जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय पे उनके पिता जो थे वो बुनाई का काम करते थे और वो अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और वैसे ही धीरे धीरे उन्होंने फिर आगे और पढ़ने की रुचि दिखाई। आपको पता होगा वो 1977 में LLB उन्होंने की है, उसके बाद MA पॉलिटिक्स की 1979 में, फिर MBA किया और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से उन्हें MBA की डिग्री हासिल है। ऐसे में वो जो राजस्थान सिविल सर्विस है उसका एग्ज़ाम पास करते हैं, बाकायदा वो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अच्छे पद तक जाते हैं, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट लेवल के स्तर पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और मेरे लोगों के लिए डायरेक्ट करना चाहिए, जो बीकानेर के लोग हैं। वो वहाँ से VRS ले लेते हैं, VRS लेने के बाद वो पॉलिटिक्स में आते हैं और पॉलिटिक्स में भी उनके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए थी क्योंकि वो सदन जाते थे और सदन जाते थे साइकिल से। सादगी भरे इंसान है, बताया जाता है कि वो उनके घर पर और उनके ऑफिस में और या उनके गांव में उनके जो ऑफिस है वहाँ कोई भी चले जाए और बोल दे कि मुझे ये चीज़ें हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो लोग उनसे डायरेक्ट सुनते हैं। तो ऐसे में वो लगातार 2009 से लगातार जीतते आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा करना और हाल फिलहाल में उनके ऊपर कोई ऐसा कोई एलिगेशन, कुछ ऐसे उनके ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, एक नीट एंड क्लीन नाम के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में अचानक से उनको टारगेट करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रोपागेंडा के तहत उन्हें जानबूझकर हर तरफ से, प्रोपागेंडा के तहत हर जगह से उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था। बाकायदा इस पर PIB ने फैक्ट चेक भी किया और PIB ने फैक्ट चेक कर बताया कि अर्जुन राम मेघवाल जी खुद लंदन नहीं गए हैं और ना इतने जजेस के साथ वो लंदन में घूम रहे हैं या वहाँ जाकर वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्योंकि दूसरी आप अगर ऐसा होता, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि आपको विदेश यात्रा नहीं करनी है, आपको बाहर नहीं जाना है जब तक ज़रूरी ना हो, दूसरी तरफ अगर उनके ही मंत्री विदेश जा रहे हैं और वहाँ जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आएगा कि अरे यार हमें तो आप कह दे रहे हो कि बाहर मत जाओ और आपके मंत्री बाहर घूम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी की इमेज धुलमिल करने के लिए, किसी की इमेज को हार्म पहुंचाने के लिए जानबूझ के प्रोपागेंडा के तहत इस खबर को वायरल किया जा रहा था और बाकायदा हमें भी शौक लगा और मैंने खुद पहली बार जब ये खबर देखा तो मुझे लगा यार हमें मना कर रहे हैं और इनके मंत्री खुद जा रहे हैं। तो ऐसे में मैंने खुद सोचा कि मैं खुद जाँच करूँ, क्या सच में ये जो 100 से ज़्यादा जजेस और वकील हैं इनको लेकर अर्जुन राम मेघवाल जी वहाँ पहुँचे हैं लंदन और वहाँ जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये खबर पूरी तरह से फेक है, फर्जी खबर है और लोग इस पर फर्जी कमेंट कर रहे हैं, फेक कमेंट्स कर रहे हैं और फेक खबर को फैला रहे हैं। वहीं अब जब PIB ने इसे फैक्ट चेक कर दिया तो उसके बाद भी कई लोग जो है सोशल मीडिया पर एक खबर को प्रसारित कर रहे हैं कि इतने सारे जजेस को लेकर लंदन क्यों गए और वहाँ जाकर बैडमिंटन क्यों खेले जा रहे हैं और खुद लॉ मिनिस्टर और किरण रिजिजू जो मंत्री हैं सरकार में, ये दोनों जन वहाँ क्यों पहुँचे। तो सवाल तो उठता ही है, अगर ये ऐसा होता सच में तो सवाल उठता है कि पब्लिक का पैसा है, किसका पैसा है, क्यों चले गए आप, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई क्राइसिस है तो अब ऐसे समय में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये खबर ही पूरी तरह से फर्जी थी तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और किसी को प्रोपेगेंडा के तहत जानबूझकर इन सब चीज़ों में खींचना चाहिए। अगर आपको उनका कोई काम नहीं पसंद, उनका कोई काम अच्छा नहीं तो उस पर बात कीजिए, उस पर सोशल मीडिया पर बात कीजिए, उस पर आवाज़ उठाइए। हाँ, लेकिन इस तरह से किसी के बारे में फेक अफवाह फैलाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये खबर फैक्ट चेक से रिलेटेड थी कि क्या सच में वो गए हैं या नहीं गए हैं। इस पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।